हो गया। चलिए, लास्ट टाइम डिस्कस हमने किया था लाइट के बारे में, लाइट में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, फिर हमने एक फिनोमिनन पढ़ा था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। इट इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। द इंपॉर्टेंट थिंग इसकी मीडियम आपके पास क्या होगा। देयर इज अनदर फिनोमिनन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तब आपके पास मीडियम चेंज हो, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे आपके पास लाइट का बाउंस करके वापस आना उसी मीडियम में, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। हमने बोला था फिर जो रे ऑफ लाइट इस पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट वापस आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे ये स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस को, लेट इट बी मिरर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर एक डालते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं सर, ये देखिए ON मैंने यहाँ पे डाला, इट इज़ अ नॉर्मल हियर, ठीक है। और हमने बोला ये इंस्टेंट रे इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे जो वापस आती है ये भी कुछ एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ, इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात आई समझ। फिर हमने बोला कि आपके पास ये जो इंस्टेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, सारे क्या लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे। कुछ एग्जांपल ऐसे मैंने दी थी, अगर मैं इस पे इंस्टेंट रे डालूंगा, रिफ्लेक्टेड रे इधर इसे क्या आ जाएगी वापस, और नॉर्मल भी क्या डालूंगा, इसी प्लेन पे। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टेंट रे इस पे डालूंगा, रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन से वापस आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। जहां पे डालोगे उधर ही से वापस आ जाएगी। ये पहला लॉ हमारा पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये था कि जो इंस्टेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाते हैं नॉर्मल के साथ, ये इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ऑलवेज, चाहे किसी भी प्रकार की आपके पास रिफ्लेक्शन हो, मतलब हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मैंने समझा दिया था सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जहां पे सरफेस होगी रेगुलर, सच दैट कि आपके पास जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज, ये सारी होगी पैरेलल। क्या होगी, ये आपके पास देखिए ये आपस में पैरेलल। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड। ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगी, इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। वायरएज अगर आपके पास इरेगुलर सरफेस होगी, इरेगुलर सरफेस, वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल नहीं हो। देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर से, यहाँ की कुछ ऐसे, यहाँ की कुछ ऐसे, ये आपस में यहाँ पे पैरेलल नहीं है। चाहे ये रिफ्लेक्शन हो चाहे ये रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर का इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चाहे यहाँ पे आपके पास यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, नहीं, ना यहाँ के बराबर ना, लेकिन जहां पे ये इंस्टेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करते वहां नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते वो क्या है इधर, सर यहाँ पे सेम। I इज ऑलवेज इक्वल टू R। अगर ये 30 ये भी 30, अगर ये 20 ये भी 20, अगर ये 50 ये भी 50। यहाँ पे देखिए अगर ये 30 ये भी 30, अगर ये 15 यहाँ पे भी 15, ये 20 है यहाँ पे भी 20। चाहे किसी भी टाइप की रिफ्लेक्शन हो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये सीखा था हमने परसों। और एक कहानी हमने पढ़ी थी, ये दूसरा लॉ है, लॉज यही दो आपके पास है, जो क्या सर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा जो एंगल बनाते वो क्या बनाते सर, सेम। फिर एक एंगल था हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए ये इंसिडेंट रे थी ना ऐसे, एक्चुअली इसको कैसे जाना था, इस पाथ से जाना था ना, ऐसे करके स्ट्रेट, लेकिन ये डिवेट हो रही है ना अपने पाथ से, स्ट्राइक होके कुछ वापस आ रही है। अब किस एंगल से ये डिवेट हो रही है, ये कौन सा एंगल आपके पास है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिविएशन। क्या कहते हैं, सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन, इट इज द एंगल थ्रू विच इंस्टेंट रे बाउंसेस बैक या डिविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने पाथ से किस एंगल से ये रिफ्लेक्टेड रे आपके पास फिर आती है, मतलब कि इंस्टेंट रे कितने एंगल से वापस आके डिविएट होते, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये आपके पास है ग्रीक वर्ड डेल्टा, आप किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिविएशन है तो हम डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कैसे, देखिए ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कि पूरा कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये I प्लस R प्लस डेल्टा सारे इक्वल किसके बराबर हो गए, 180 डिग्री।
पता है ना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स जो आपके पास होगा अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, जो सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना सर, अब इन सब का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। आई प्लस आर प्लस डेल्टा होगा 180। तो यहाँ पे मैं अगर डेल्टा निकलवाएगा 180 में से काटेंगे आई प्लस आर को, लेकिन हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पढ़ा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर के बदले आई लिख सकता हूँ, आई प्लस आई कितना आएगा 2i, तो 180 माइनस 2i, या आई के बदले आर लिख सकता हूँ, आर प्लस आर कितना हुआ 2r। तो आपके पास हमेशा डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 2i, या आप लिख सकते हैं डेल्टा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 2r। ये कुछ कहानी हमने अभी तक सीखी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास व्हाट डू मीन बाय दिस थिंग दैट वी कॉल्ड एज मिरर। व्हाट इज ए मिरर, शाबाश, व्हाट इज ए मिरर, एग्जैक्टली। मिरर आपके पास कोई ऐसी भी सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर आपके पास सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। कौन सा फिनोमेनन इस पे होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच रिफ्लेक्शन ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूं लाइट टेक्स प्लेस। इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस फिनोमेनन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस सरफेस को हम कहते हैं मिरर। कोई भी आपके पास सर रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर पे होती है, नहीं सर, किसी पे भी हो सकते हैं। आप घर में तकिया लो उस पे होगा, आप वॉल लो उस पे होगा, आप कोई भी चीज़ लो। अब ये डिपेंड करता है, कोई अच्छी सरफेस है कोई अच्छी नहीं है, मतलब कोई रेगुलर सरफेस जिस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ द जो रेज होगी ना जो इस पे इंसिडेंट करोगे वो बाउंस क्या होगी सर, बैक वापस आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी सरफेस है जिस पे मेजॉरिटी ऑफ लाइट यहाँ पे बाउंस बैक नहीं होगी, उधर इधर स्कैटर हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। तो आपके पास वो परफेक्ट आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं। जब भी एग्जांपल देनी होगी ना परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्ट का मतलब है कि लगभग सारी रेज ऑफ लाइट क्या होती है, बाउंस बैक, उसको हम मिरर कहते हैं, जो घर में हम यूज करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने दिखाया, एक सरफेस इसकी क्या होती है, पॉलिश्ड, जिसको हम कहते हैं सिल्वरिंग करते हैं, या जिसको हम कहते हैं बल्जिंग करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग, लाइकवाइज दिस। तो ये कौन सी सरफेस आपके पास है, मतलब ये कौन सी टाइप का मिरर है, प्लेन मिरर है ना सर। प्लेन मिरर वो मिरर आपके पास है जहां पे सरफेस होगी प्लेन। प्लेन मैंने समझा दिया क्या होता है, अगर आप दो पॉइंट्स लोगे इस पे, उसको ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन के साथ, अगर पूरी लाइन इसी पे लाई करेगी तब ये सरफेस क्या है, प्लेन, अदरवाइज ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरा एक सरफेस इसकी क्या होगी, बल्जेड, आज ना एक तरफ बल्जेड का मतलब है पॉलिश्ड, सिल्वर, इट इज सिल्वर्ड। और अल्टीमेटली यहाँ पे आप नॉर्मल डालो, ये आई होगा और ये क्या होगा, एंगल आर, ये नॉर्मल। लेट्स सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ और ये एन है, ये ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, थी वरना सर ध्यान रख लीजिए। अब मिरर पे आप रखते हो ऑब्जेक्ट को, है ना, मिरर के सामने किसको रखते हो सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास है, ऑब्जेक्ट आपके पास है रेफरेंस पॉइंट है ना सर, रेफरेंस पॉइंट ऑफ विच इमेज इज सपोज्ड टू बी फॉर्मड, इमेज इज सपोज्ड टू बी फॉर्मड, जिसकी आपको क्या बनानी है सर, इमेज। देखिए मिरर के सामने आप रहते हो, आप क्या दिखते हो उधर, खुद की इमेज को, खुद की इमेज को। तो मशो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट आप हो, मिरर में जो आप देखते हो वो क्या आपकी सर इमेज है, समझ लेना। अब ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे सर, ये वो आपके पास यहाँ पे पॉइंट है, रेफरेंस चीज है, पॉइंट है, कुछ भी चीज जो कि हम यहाँ पे जिसकी इमेज बनाना चाहते हैं, मतलब कि जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगी। आगे जाके देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की वजह से, तभी मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन का जिक्र नहीं किया, मैंने लिखा रेफरेंस पॉइंट ऑफ विच इमेज इज सपोज्ड टू बी फॉर्म, जिसकी इमेज बनने वाली है, ये किसी भी फिनोमेनन से। अब यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन है,
ध्यान रख लीजिए। अब इसी की क्या बनेगी सर? इमेज। कैन समवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय इमेज? मैं समझा दें। ऑब्जेक्ट उस चीज को हम कहेंगे यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में कि वो कोई भी चीज जो कि मिरर के सामने या लेंस आगे जाके देखेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम उसकी इमेज बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी हम क्या बनाना चाहते हैं? इमेज। जिस तरह आप खुद को रखते हैं मिरर के सामने, आपकी क्या बनती है? इमेज। जिस तरह आप स्पेक्स लगाते हो, शीश ना लगान पत ये तो वुछान ना एग्जैक्टली, फिर आपके रेटिना पे जो बनता है, सुना होगा ठीक है ना, रेटिना पे वो क्या बनती है सर? इमेज। आप देखते हो पत्थरों को तो उसकी इमेज बनती है, आप एग्जैक्टली उस पत्थर को देख रहे हो, वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं, वो उसकी एक्चुअली इमेज आप देखते हो। लेकिन जिसकी बनेगी वो उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। वही मैंने लिखा रेफरेंस पॉइंट ऐसा जिसकी इमेज बनने वाली होगी। यहां रिफ्लेक्शन से देखेंगे, आगे रिफ्रैक्शन से भी देखेंगे। बात आई मेरे समझ? अब इमेज जो बनेगी ये किसे कहते हैं? इमेज जो बनेगी ये किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? इमेज तुझने तोला फोटो वोटो ने तोला इमेज किसे कहेंगे? शाबाश। देखिए सर पता है, मतलब एक्सप्लेन कराना नहीं आता है, मतलब एक्सप्लेन तगान कर पाय सोरे लेखन तगान बह बोजन अड़ वन बह लिखित तो बह बोजन स्कूल मैम या सर तुलान तो सर मैं लिखूंगी या लिखूंगा, वो बोजना ना वाइवा नहीं आता है। आधे कहते मैं वाइवा लेकिन लिखूंगी या लिखूंगा नहीं। अब बता इमेज किसे कहते हैं? सर आपने चश्मे में देखा सर, या सॉरी मिरर में देखा, वो आपकी इमेज है ना सर? कहते किसे है सर? इमेज इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिकली आप कैसे हो, आपकी अपीयरेंस कैसे है? अच्छा तुझु मिररस मज वुचान तुझु तिथि आसान कि बे क्या? तिथि ना आसान, एक्चुअली आपकी अपीयरेंस वैसी है ना। सो व्हाट इज नाउ इमेज? इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिकल अपीयरेंस, हाँ, जब तक कि आप कुछ इफेक्ट ना लगाओ। अड़ बना पंज पानस ना, अड़ ब्रार बना पानस, अड़ क्या थान यपर तम सो तथ क्यों तमिस क्यों नाव सो तुम बनावान सो क्या थान तमिस नाम मे याद क्या तो तम यपर तम खाश खाशी आसान तह पाए कि हमिश पाए क्यों ना तमिस सो हॉलीवुड हीरो ना तो तम मतलब बह वन तुम यीज कत तुम हेक्यो पत वारिया चेंज ना तुम कर। आज तो डिफरेंट किस्म के आपके पास ऐप्स है जहाँ पे आप खुद को कुछ भी बना सकते हो। AI अभी बेस्ड है, खुद को कुछ भी आप बना सकते हो, मगर एक्चुअली एक्चुअली वही चीज हम देखते हैं। दैट्स कॉल्ड द फिजिकल अपीयरेंस किसकी? ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनेगी? फॉर्म्ड आफ्टर, या तो रिफ्लेक्शन करोगे, आप रिफ्लेक्शन करोगे, या आगे देखेंगे हम रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अभी तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन से भी हम बना सकते हैं। आई बात मेरी समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है। सो व्हाट इज इमेज नाउ? इट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इमेज, ये जो इमेज आपके पास होगी, दिस इमेज इट मे बी रियल, it may be real and it may be virtual। what do you mean by real image and what do you mean by virtual image? किसे कहेंगे? शाबाश बताओ। शाबाश, नाइस। real image is that type of image which can be obtained on the screen, while as virtual image is that image which cannot be obtained on the screen। Please explain this। नहीं सही बात बताई इसने, एग्जैक्ट डेफिनेशन दी, अच्छी डेफिनेशन, मगर अगर इस फील करो आप ये क्या चीज़ को, इट्स लाइक दैट यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, यू आर फिजिकली रियल में आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, बट जो यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है वो घर में देखेंगे इस वीडियो को, वो खुद को फील करेंगे जैसे कि शायद हम उधर ही है, मगर तिमच एक्चुअली उसको कहते हैं वर्चुअल क्लास। कहते हैं ना वर्चुअल का मतलब आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट, मगर हम कहते हैं कि हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अगर लाइव क्लास कोई देखेगा वो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, हाँ, मगर वर्चुअली, फिजिकली अगर फिजिकली जो आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, इट्स इन रियल लाइफ, रियलिटी में आप यहाँ प्रेजेंट हो, बट
कोई ऑनलाइन देख रहा है इस वीडियो को या ऑनलाइन लाइव क्लास में प्रेजेंट है, वो इधर तो मौजूद नहीं लेकिन क्लास में मौजूद है, दैट इज द वर्चुअल क्लास देयर। आई बात समझ? इन द सेम वे देयर इज अनदर इमेजेस, आपके पास कुछ ऐसी भी इमेजेस है जो कि उसने बोला स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे ऑब्टेन एग्जैक्टली एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट जो आपके पास होगी ना वो एक्चुअली मीट नहीं करेंगी। थोड़ा सा इसको मैं समझा देता, समझ लीजिए। इमेज कब बनती है सर? इमेज तब बनेगी जब तक कम से कम दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट नहीं करेगी। जब तक कि मीट नहीं करेगी इमेज नहीं बनने वाले। कम से कम कितनी होनी चाहिए मीट? दो रिफ्लेक्टेड रेज या दो रिफ्रैक्टेड रेज। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इमेज? इमेज के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है सर? इमेज के लिए कंडीशन ये है रिफ्रैक्टेड रे जो आपके पास या रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज दे शुड इंटरसेक्ट, दे शुड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। जहां उन्होंने इंटरसेक्ट किया उस डिस्टेंस पे स्क्रीन से क्या बनेगी? इमेज बनेगी। बात आई मेरी समझ? तो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, हम यहां रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक करके वापस आ जाएगी ना ये रेज, ये कहां पे सर? आप मत एक ही रे डालोगे, कितनी डालोगे? हजारों लाखों। What is a bunch of rays called? Beam of light. What is beam? Beam का मतलब क्या है आपके पास? Bunch of rays. Bunch of rays. टॉर्च से जो निकलेगी, टॉर्च से या यहां से जो देखिए लाइट निकल रही है, यहां पे एक रे है, यहां हजारों लाखों रेज है, इनको हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ रेज। जस्ट लाइक हेडलाइट देखिए ना गाड़ियों की, बीम ऑफ रेज, या टॉर्च होती है, बीम ऑफ रेज वहां से निकलती है। अब एक ही नहीं, अब बहुत सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जब वो करेगी वो रेज ऑफ लाइट, तो क्या बनेगी सर हमारे पास? इमेज। या आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन जब होगा तब जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी, यहां रिफ्लेक्टेड है वहां क्या है? रिफ्रैक्टेड रेज। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पे भी तो क्या बनेगी सर? इमेज। कम से कम कितनी करनी चाहिए? दो। इंटरसेक्शन के लिए कितनी रेज आपके पास? कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकती है, हजारों लाखों कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर हमारे पास? दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेज। सो इमेज बनेगी तब जब कम से कम आपके पास रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज ये कम से कम आपस में क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब मैंने बताया यही आपके पास रियल होगी और यही आपके पास क्या हो सकती है? वर्चुअल। रियल के माने ये है अगर आपके पास खुद ब खुद इंपॉर्टेंट है, खुद ब खुद ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे, किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही इसने बता दिया कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। एक्चुअली ये इमेज स्क्रीन पे जो आ जाएगी ना, मतलब आपकी आंख, मैं आपकी इमेजेस देख रहा हूं, मतलब ये तुम मैं छु वुचान या बह छुस तुह वुचान, ये इमेज मेरी रेटिना पे बनती है। आपने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर ऑफ आई, 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, 8th क्लास में ना आई उधर देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ आई। 10th में भी आपके पास है ह्यूमन आई, वहां पे भी स्ट्रक्चर, या बायोलॉजी में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। आपको पता है कॉर्निया होता है, सुना है ना? देन देयर इज इरिस, प्यूपिल, है ना सर? फिर आपने देखा होगा सीलरी मसल्स, लेंस, देन आफ्टर देयर इज अ मसल व्हिच एक्ट्स एज अ स्क्रीन, दैट इज रेटिना। उस रेटिना पे क्या बनती है? हमारी इमेज, मतलब कि जो भी आप देखोगे उसकी इमेज। अगर आपके पास हो विदाउट अनएडेड आई, अनएडेड आई का मतलब कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करो, शीशे यूज करो क्या, टेलीस्कोप करना भी यूज किया। अगर मैं टेलीस्कोप का करो यूज जब हमें देखना होगा किनको, स्टार्स को, इनको प्लैनेट्स को, जो कि एक्चुअली हमारे पास अनएडेड आई से नहीं दिखाई देगी। विदाउट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास देखोगे वहां पे आपके पास इमेज एग्जैक्टली बनेगी। अगर एग्जैक्टली बनी तो कौन सी इमेज होगी? रियल। फिर किसी को डिफेक्ट होता है ना सर? डिफेक्ट आपने देखा होगा कि नजदीक क्यों आते दूर न कहीं, नजदीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का, किसी को नजदीक का दिखाई देता है दूर का नहीं, किसी को दोनों ही नहीं, किसी को कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई में। अब वही मैं कह रहा हूं कि हमारी स्क्रीन पे ये खुद ब खुद बन रही है इमेज। कोई प्रॉब्लम, जिस तरह आप देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूं, तो ये कौन सी इमेज है? रियल। अगर ऐसा नहीं होता है, वी हैव टू ऑब्टेन दिस इमेज ऑन द स्क्रीन, जस्ट लाइक मैंने आप अभी बता दिया। आपके पास जो आपके पास वहां पे रेज ऑफ लाइट, जिसको किसी को प्रॉब्लम कुछ होगी, वो स्क्रीन पे एक्चुअली ऑब्टेन नहीं होती, हमें करवाना पड़ता है। क्या करते यूज? लेंस। चुना करा तो शीश यूज,
उस शीशे में क्या होता है, लेंस। अब डिपेंड करता है कि आपका डिफेक्ट कैसा है, उस हिसाब से लेंस करोगे। हमें वो पढ़ना भी है कौन सा लेंस है, किस टाइप का यूज होता है। वो यूज करके एक्चुअली फिर उन रेज को आप एक्चुअली मीट कराते हो जहां पे करनी होती है, और आपके पास स्क्रीन पे क्या बनती है सर, इमेज बनती है। उस इमेज को क्या कहते हैं सर हम, वर्चुअल इमेज। अगर खुद ब खुद रेज ऑफ लाइट मीट करेंगे तो क्या होगी, रियल। अगर खुद ब खुद मीट नहीं करेंगे, एट लीस्ट दो ही नहीं, एट लीस्ट समझने के लिए कम से कम दो ही रेज नहीं होते। हम मत बनाएंगे। आप देखिए, अगर मुझे रिफ्लेक्शन समझाना होगा, मैं 1000 रेज नहीं बना सकता हूं, मगर उससे समझो क्या बनेगा आपके पास। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ यहां से आ रहे, कुछ इधर से आ रहे, मतलब आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि सर ये जो रेज है कौन किसके साथ मीट कर रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। कम से कम हम 2 रेज लेते हैं, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। फिर आपके पास रिफ्लेक्शन करवाना होगा या रिफ्लेक्शन करवाना होगा, और एक लाएंगे, उनको मीट करवाएंगे। आप हजारों लाखों भी ला सकते हैं। कम से कम कितनी करनी चाहिए सर, 2, ठीक है ना। सो व्हाट इज ए रियल इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन? इट मीन्स कि आपके पास ऑल द, जो आपके पास होगी रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, actually meet at a point, actually meet करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम क्या लिखेंगे, it can be शाबाश obtained on the screen, it can be obtained on the screen। whereas यहां पे क्या लिखोगे वर्चुअल इमेज में सर, all the reflected rays do not meet actually at a point। so क्या ये obtain कर सकते हो, cannot be obtained on screen। मतलब कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन का मतलब डायरेक्टली ये रेज ऑफ लाइट जब मीट ही नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे इमेज उसकी नहीं बनने वाली है, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर? या है समझ सबको? क्या होता है आपके पास रियल इमेज, क्या होती है वर्चुअल इमेज? किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर? ठीक, अभी तक रिफ्लेक्शन आया समझ क्या होता है? अब कुछ आपके पास सर कौन बनाते रियल इमेज, कौन बनाते वर्चुअल इमेज? हमारे पास कुछ चीज़ है। अब मिरर्स की बात अगर आएगी तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप देखोगे मिरर, कॉनकेव मिरर, कौन सा सर, कॉनकेव मिरर है, हम पढ़ेंगे कल। ये बनाता है रियल इमेज। सर वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाता है? सर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। कौन बनाता है? प्लेन मिरर। और एक मिरर आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये क्या होता है, कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, ठीक। आई बात समझ, क्लियर?